चित्रा त्रिपाठी एक ट्वीट करती हैं कि एआई समिट में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। ठीक बात थी, लेकिन अचानक वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। अब सोचिए गलगोटिया कितना पावरफुल होगा कि एक बड़ा पत्रकार इस ट्वीट को 24 घंटे के अंदर डिलीट करता है। इसकी वजह क्या है, इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा कि गलगोटिया के पीछे आखिर भाजपा की कौन सी लॉबी काम करती है। असल में 2010 और 12 के बीच गलगोटिया के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 120 करोड़ के लोन फ्रॉड का केस दर्ज होता है। 2012 के इस केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर गलगोटिया और उनकी मां जेल की तरफ भी रुख करते हैं। उसके बाद 2014 आ जाता है और अचानक से सत्ता परिवर्तन होता है और प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठते हैं और 2014 में ही वो गलगोटिया को बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी दे देते हैं सत्ता में आते ही। और इसके बाद एक पूरी लिस्ट है। राजनाथ सिंह यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाते हैं, पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, डॉक्टर संबित पात्रा ये साहब तो कॉन्वोकेशन में स्पीच देने जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो खुद शिक्षा मंत्री थे उस समय वो भी गलगोटिया में जाते हैं, योगेंद्र उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी से सीधा संबंध रखते हैं, यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो भी गलगोटिया जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि गलगोटिया के ऊपर बीजेपी का वरद हस्त नहीं है तो आखिर इतनी पावर कहां से आ रही है कि चित्रा त्रिपाठी जैसी पत्रकार को 24 घंटे में गलगोटिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने वाला ट्वीट डिलीट करना पड़ा और किसी बड़े चैनल की हैसियत नहीं हो रही है कि गलगोटिया की इस करतूत पर सीधे गलगोटिया से सवाल पूछा जाए, प्रोफेसर्स को लपेट के उनको सस्पेंड करके मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन 3000 करोड़ का धंधा करने वाली इस यूनिवर्सिटी के मालिकों के कॉलर पर कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वो हाथ जिनसे मिलाते हैं वो ये तमाम मंत्री हैं।